और देखिए, खाटू श्याम जी का वार्षिक लक्खी मेला आज से है। बाबा श्याम का लक्खी मेला आज से 4 मार्च तक भरेगा। मेले में 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2000 होमगार्ड और प्राइवेट गार्ड भी तैनात हैं। पूरा मेला 300 सीसीटीवी कैमरों में कैद होगा। मेलों को 8 सेक्टरों में बांटा गया है और इस बार यातायात के लिए भी 2 अलग से नए रास्ते बनाए गए हैं। मेले के दौरान ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और इस बार इंतजाम बेहद खास है, क्योंकि हाल ही में मंदिर का विस्तार भी किया गया है और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे मेले में, उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज से मेले की शुरुआत 4 मार्च तक ये मेला भरेगा। मेले को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी है, क्योंकि दूर दूर से बाबा श्याम के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और अगर लक्खी मेले की बात की जाए तो एक विशाल ये मेला होता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, बाबा के भक्त पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी का वार्षिक लक्खी मेला आज से है। आज से 4 मार्च तक ये मेला भरेगा। मेले में 4000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इससे आप समझिए 2000 होमगार्ड हैं और प्राइवेट गार्ड भी तैनात हैं। पूरा मेला 300 सीसीटीवी कैमरों में कैद है। अगर कोई समस्या दिखती है तो पहले से ही पता चल जाएगा, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। हालांकि इस बार गाइडलाइन भी है, डीजे पर रोक है, क्योंकि पहले से ही विशेष इंतजाम किए गए हैं इस मेले को लेकर। पुख्ता इंतजाम तो उस समय ही हो गए थे जब मंदिर का विस्तार किया गया, पट को खोले गए थे। जब पट खोले गए थे उस समय ही बाकायदा पुख्ता इंतजाम, क्योंकि अब जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, आसानी से दर्शन भी वो कर लें और मेले में जो व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे। इसको लेकर पहले से ही प्लान तैयार किया गया है। लक्खी मेला आज से है, वार्षिक लक्खी मेला आज से 4 मार्च तक ये भरेगा। और आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें पहले की, किस तरह से श्रद्धालु विस्तार के बाद दर्शन कर रहे हैं। और ये भी खास है कि जो घंटों लगते थे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, अब उतना समय नहीं लगता है। उससे कम समय में ही बाबा श्याम के श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। और ये इस वजह से हुआ है कि मंदिर का विस्तार किया गया है। और मंदिर का विस्तार ही इसीलिए किया गया था जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। खास तौर पर मेले को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। इस बार यातायात के लिए भी 2 अलग से नए रास्ते बनाए गए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला हालांकि अमूमन दिनों की बात करें तो बड़ी संख्या में रहता ही है, लेकिन ये वार्षिक लक्खी मेला है और यहाँ पर कई राज्यों से, देश के कोने कोने से, अलग अलग जगहों से श्रद्धालु पहुँचते हैं बाबा का दीदार करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन ये दीदार, ये दर्शन इतने भी आसान नहीं होते, क्योंकि घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन विस्तार के बाद वो जो घंटों लाइनों में लोगों को लगना पड़ता था, वो इंतजार थोड़ा पहले से कम हो गया है। रमेश शर्मा सीकर से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, क्योंकि आज तो वार्षिक लक्खी मेला शुरू है, 4 मार्च तक ये चलेगा, लेकिन विशेष इंतजाम की लगातार हम बात कर रहे हैं, वहां पर कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं? और अभी तो अगर भीड़ की बात की जाए तो कितनी भीड़ वहां पर पहुंच चुकी है? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बाबा श्याम के लक्खी मेले को लेकर के श्याम भक्तों में काफी उत्साह है और लाखों भक्त बाबा श्याम के दीदार करते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके बाबा के मेले में पहुंचते हैं। और अगर कहीं व्यवस्थाओं की बात करें तो निश्चित रूप से इस बार जिला प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ की है, जिससे कि श्याम भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके। इसके लिए बड़े संख्या में पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि यहाँ घुड़सवार है वो लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी होगी। तो कुल मिला के दीपिका इस बार ये कहा जा सकता है कि श्याम भक्तों को बेहतरीन दर्शन कराए जाएंगे। रमेश, क्योंकि मेले की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल मेले की शुरुआत हो चुकी है। कल बाबा श्याम का दरबार बंद था, क्योंकि बाबा भी कल तिलक हुआ था और अमावस का स्नान हुआ था। इसके बाद आज जो है कल शाम को 5 बजे ही बाबा के दरबार खोल दिया गया था श्याम भक्तों के लिए। और अभी मंगला आरती हुई है। मंगला आरती के बाद में बाबा
श्याम की जो नगरी है वो जयकारों से गुंजायमान है। चारों जी। तरफ बाबा के जयकारे गुजरे और एक श्याम भक्तों में अलग से उत्साह है, क्योंकि एक लंबे समय का इंतजार होता है बाबा श्याम के लक्ष्मी मेले को लेकर के श्याम भक्तों का, जो लंबे समय से अब इंतजार इनका पूरा हुआ है। क्योंकि करीब 3 महीने 85 दिन तक बाबा श्याम का मंदिर था वो बंद रहा था। यहाँ नवाचार किए गए, अलग से कुछ व्यवस्थाएं श्याम भक्तों के लिए की गई है। इसको लेकर के करीब 3 महीने तक मंदिर बंद था। और इस मेले में दीपिका बताना चाहूंगा कि केवल राजस्थान से नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से श्याम भक्त पहुंचते हैं। स्पेशल ट्रेन यहाँ लगाई गई है जिससे कि श्याम भक्तों को आसानी से पहुंचा जा सके। विशेष यातायात की व्यवस्था यहाँ की गई है। रोडवेज की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। रमेश, मंगला आरती तो हो गई है, अब कौन से पहर के दर्शन होने वाले हैं विशेष? बिल्कुल सब बाबा का दर्शन कभी भी हो, लेकिन जो आरती होती है इनकी भोग आरती होती है, मंगला आरती होती है, शहर आरती है, वो थोड़ा विशेष महत्व रखती है। और एकादशी का जो दिन होता है बाबा श्याम का वो विशेष महत्व रखता है, जो इस बार 3 मार्च को आएगा। और उससे पहले बाबा श्याम का जो लक्ष्मी मेला है वो लगातार 10 दिनों तक चलेगा। बिल्कुल रमेश, और इस बार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। लेकिन रमेश, आज जब से मंदिर का विस्तार हुआ है, जरा दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि पहले हम देखते थे कि घंटों इंतजार करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब भी हालांकि लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लाइनों में जो लगने का समय है वो अब कम हो गया है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पहले जो दर्शन हुए थे पिछली बार श्याम भक्तों को 4 लाइनों में दर्शन कराए जा रहे थे, मंदिर गर्भगृह का थे। लेकिन इस बार 16 लाइनों में दर्शन हो रहे हैं। और जो पहले एक झलक दिखाई देती थी जिसमें 1 या 2 सेकंड का बाबा का दीदार होता था, क्योंकि दबाव भीड़ का बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन इस बार 15 से 20 सेकंड तक श्याम भक्त आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो बाबा के दरबार का जो पहुंचने की जो लाइनें हैं वो 16 लाइनें की गई है। बाहर निकलने के लिए 8 लाइन एक तरफ से निकली है, 4 से 1 लाइन से, तो बाहर 12 लाइनों में बाहर निकाला जा सकता है। कहा जा सकता है कि इस बार बाबा के दर्शन भी आराम से होंगे और कम समय में होंगे। बिल्कुल रमेश, 10 घंटे का जो समय है, 12 घंटे का जो समय श्याम भक्तों को लगता था वो करीब 3 से 4 घंटे में आराम से दर्शन किए जा सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में ये बड़ी बात भी है। और रमेश, इसके अलावा क्योंकि मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में चिकित्सा को लेकर कैसी व्यवस्था है? अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है या फिर उसे कोई परेशानी होती है तो उसको लेकर भी व्यवस्था की गई है? देखिए, बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि इस बार जिले के चिकित्सा कर्मी नहीं बाहर से भी है। और कुल मिला के अगर बात करें तो 370 चिकित्सकों की टीम इस बार मेले में लगाई गई है। और करीब कहा जा सकता है कि 370 जो चिकित्सा कर्मी है उनमें काफी स्टाफ लंबा है। अस्पताल के अलावा कुछ 10 या 12 ऐसे पॉइंट लगाए गए हैं कि पैदल जो यात्री आते हैं बाबा के दरबार में, उनको अगर रास्ते में भी कहीं दिक्कत होती है तो आसानी से जल्द अपने नजदीक के जो बूथ है वहां पहुंचा जा सकता है। तो जो पैदल मारे गए वहां चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। और जो वहां का खाटू श्याम जी का जो अस्पताल है उसमें इस बार जो नर्सिंग कर्मी है और जो डॉक्टर है उनकी अलग से व्यवस्थाएं की गई, उनका स्टाफ बढ़ाया गया है, जिससे कि कहीं भी कोई व्यवस्था होती है या किसी श्याम भक्त को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है तो उसे जल्द से जल्द उपचार मिल सके। ठीक है रमेश, इस बार एक बात और बताना चाहूंगा, इस बार एक QRT टीम लगाई गई है जो अपने कहीं भी श्याम भक्त की थोड़ी सी असुविधा महसूस होती है तो वो अस्पताल तक वहाँ ले जाया जा सके, उसका आराम से इलाज करवाया जा सके। ठीक है, यानी कि बाहर से भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। बहुत शुक्रिया। विशेष इंतजाम किए गए हैं बाबा के लक्खी मेले को लेकर, और जिस तरह से सहयोगी रमेश बता रहे हैं कि इस बार बेहद खास इंतजाम भी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात है, होमगार्ड्स भी तैनात है, और यहाँ पर श्याम भक्त जो आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो लाइन पहले कम लगती थी, जो 4 लाइन बताई जा रही है, उस लाइन की संख्या भी बढ़ा दी गई है।